के
शीतल चुनरिया ओढ़ के
ज्ञान सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माने, कहे कबीर दास को तीन लोक बनाए। सतगुरु मेरे तो देना चुंदड़ी के धागे, दाता मेरे तो देना चुंदड़ी के धागे। सतगुरु मेरे तो देना चुंदड़ी के धागे। पाँच पात की चुंदड़ी सिमाई, पाँच पाठ की चुंदड़ी सिमाई। मैं ओढ़ूंगी मेरे मन भाई, मैं ओढ़ूंगी मेरे मन भाई। लागी लगन अब जागे मेरे भागे, साता मेरे दो दिन चुंदड़ी के धागे। सतगुरु मेरे दो दिन चुंदड़ी के धागे। सत शब्द का सावन लाओ, सत शब्द का सावन लाओ। मेरी चुंदड़ी के दाग मिटाओ, मेरी चुंदड़ी के दाग मिटाओ। काटो कर में कर दो बेलाग, साता मेरे दो दिन चुंदड़ी के धागे। सतगुरु मेरे दो दिन चुंदड़ी के धागे। तन मन दिया पिया चुंदड़ी धुआई, तन मन दिया पिया चुंदड़ी धुआई। जन्म मरण की दुविधा कोई, जन्म मरण की दुविधा कोई। दाता मेरे दो दिन चुंदड़ी के धागे। सतगुरु मेरे दो दिन चुंदड़ी के धागे। संत जो राम समझ लखाई, संत जो राम समझ लखाई। सब सज पिया के महल में आई, सब सज पिया के महल में आई। पिया के महल में सुते सब जावे, साता मेरे दो दिन चुंदड़ी के धागे। सतगुरु मेरे दो दिन चुंदड़ी के धागे। तीन तरीके आगे वाक्य पर नहीं करना चाहिए। मैं बताऊँ आगे वाक्य पर करना चाहिए।
सत्संग से ज्ञान लेना इतनी मावरे तो नहीं पता कहाँ पर सबको उसको भाई को नहीं आऊँ पूरा भाई नहीं परसों में सत्संग हुआ था भाई, काल भी सत्संग हुआ, आज भी शाम का भी सत्संग था। कल शाम का सत्संग, दिन का सत्संग ये था। कैसी चले यार स्वार्थ परमार्थ और स्वार्थ परमार्थ और कल का सत्संग है, दिन का उन मानसों लिए था जो चक्कर में तल्लकड़ में था। समझ गया कि इस बात पर था, पहले ये छिड़ा था कि लोग कहते हैं कि परमात्मा की कृपा तो जन्म होता है ना, तुम्हारी खुद की कृपा, जैसे तुम कर्म करते हो न वैसा फल परमात्मा देना पड़ता है। परमात्मा तो एक शीशा से, जब शीशा तो मुंह का गया, लेकिन देखोगे होठ का दे शीशा में होठ लकड़ा होगा, दिख जाएगा। आंख मटका आंख मटक दी कहीं आंख मिचो मिच जाएंगी। अगर तुम दांत काट दोगे और शीशा फोड़ो तो मेरे तुम तो दांतला मुंह क्यों देखा, शीशा के कसूर से, वो तो तुम्हारा अपना कसूर से। इसीलिए हमारे कर्म से, हमारा शीशा से, और मालिक उसको भुगताने वाला से। तो अपने शीशे को साफ रखो, शीशे का आगे कोई धोखा ना करो। अपने इतने अच्छे विचार रखो कि उन विचारों में हम एकदम खुश रहें। जिसके विचार पवित्र हैं उसका जीवन ही पवित्र है, जिसके विचार गंदे उसके सब कुछ गंदा है। आज मैं थोड़ी सी बातें ये न कह दे कोई कि मेरे पास में सत्संग चला था इन बेबेर के गांव में, राजपूत कहने लग गया कि लोग यूं कहते राधा समझ जाए मानते नहीं, तुम्हारा किशन तो मानते होंगे, ये तो ख्याल करो। परमात्मा नहीं मानते तो किसने मानना, वह भी तो सोचो। अगर किसी ने सब ने नाटक तो किशन तो मानते होंगे, इसी बात तो कोई नहीं ना। कि रामायण ने, गीता ने, भागवत ने, शास्त्रों ने भी हम ही मानते हैं। ये जो शास्त्रों पढ़ते नहीं चोर है शास्त्रों। हमारी में थोड़ी सी बात है, रामायण को ऊपर लू सू और रामायण के चोर जो रामायण के ऊपर नहीं चलते। रामायण हमारा 5वां वेद है। मैं किसी का मुंह तो नहीं सुनी, ये बात मैं खुद कहता हूँ अपनी, कि हमारी रामायण है, हमारा 5वां वेद है। हमारी गीता ये बड़ा ऊंचा से, बड़े के असूलों पर हम नहीं चलते न। हम तो एक मंदिरों में, डेरों में एक रवाज बना लेते हैं कि रामायण का पाठ कर लो, गीता का पाठ कर लो, ये एक नियम बड़ा, भागवत का पाठ कर लो। पाठ करने से कोई नहीं करेगा न। आप प्रश्न भी कर सकते, तिर जाते, कौन तिरता कि तिरते हैं। बड़े से बड़ा एक परवान दे सकते हो कि रामायण पढ़ने कौन तेरा, गीता पढ़ने कौन तेरा, और भागवत पढ़ने तो कौन तेरा। कौन गीता रामायण का तुम नहीं बता है, भागवत में तो ये कहोगे तो राजा परीक्षित तेरी गया, राजा परीक्षित तेरा, उसे तो अब भी कर सकते। मतलब राजा परीक्षित जो कथा सुनिए, वो और भी महात्मा बैठे थे, ये किसी ने प्रश्न नहीं कराया होगा थारा दिन। ये जो राजा परीक्षित कथा सुन लाग रहा तो कितने महात्मा सुन व्याकरण सुनते थे न, फिर उन औरों का उद्धार नहीं होया न, उस राजा परीक्षित का उद्धार क्यों होया है? किसी के पास में इसका जवाब। रामायण को सुन करके, रामचंद्र की लीला को सुन के, राम के अवतार को सुन के भीलनी और के अल्लाह का उद्धार होया, फिर औरों का तो नहीं हुआ न किसी का भी।
पर मैं इनका खंडन नहीं करता, इनका मंडन करके दिखाऊंगा। आप लोग आप रोज कथा सुनते हो और कथा को गोच की धर देते हो, क्या करते हो? पैसे आगे हो तो काबू में करे, थोड़े आओ जूत बाजना शुरू हो जा, बस ट्रस्टी बन गए, ईंटों के भाठों के नोटों के ट्रस्टी बन जाते हैं। मेरे बन रहे हैं वह ट्रस्टी, भक्ति का ट्रस्टी कोई नहीं बनता। अगर तुम भक्ति के ट्रस्टी बनते तो थारा जीवन सफल हो जाता। हम ग्रंथ ला दिया, हम भी लगा देते, सिखों का ग्रंथ लगाते हैं। नानक साहब का 10 गुरुओं की वाणी को बीड़ बोलते लगा देते। पंजाब में जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो वहां देख करके हैरान हो जाते हैं। चमर ढूंढते हैं, मानसों गोलियों तो मार देते हैं, और जो ग्रंथ के ऊपर चमर ढुड़ाते उसको ऊपर इतना रहम करते हैं, माखी भी नहीं बैठने देती। सोचो मैं के तुम्हारे मंदिरों में तुम कितनी आरती तारते, कितनी पूजा करते हो, और तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा आ जाता साधन तपा देते हो। हम कितने शब्द गाते हैं, रामायण गीता भागवत पढ़ते हैं रात दिन, और तुम्हारे घर में बूढ़ा माँ बाप अगर कोई पानी मांग ले तो हम नाक पे ढाकी आगर लकड़ जाते हैं। अब उस परमात्मा के बनाए मंदिर की तुम संभाल नहीं करते, और अपने हाथों के बनाए मंदिरों की संभाल करते हैं। परमात्मा राज्य किस तरह होगा? अब ये जितने इंसान बने ये परमात्मा के बनाए से, ये असली मंदिर हैं। इनको तो हम घृणा करते हैं कि तू चमार है, तू धाने का, तू चूड़ा, तू भंगी है, तू शूद्र है, तू वैसे, इनका हम घृणा करते हैं। बड़ा हम जब मंदिर में जाते हैं घृणा में, मालिक के बनाए मंदिर घृणा करते रहे। अपने मंदिरों में जा करके न हम क्या क्या काम नहीं करते, झूठ भी बोलते हैं, 420 भी करते हैं, फिर उन मंदिरों में फिर जाओगे। परमात्मा अगर नाराज हो गया तो कित बढ़ोगे? परमात्मा ये कहने लगे मेरे मंदिरों का तो निरादर करते हो, अपने हाथों के बनाए मंदिरों की पूजा करते हो, फिर तो कहीं ठिकाना नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि क्या चुंदड़ी मैली भई, स्वामी जी का सबसे चुंदड़िया मेरी मैली भई, मैं कहा पर जाऊं धुलान। कबीर साहब ने क्या कहा? मेरे सतगुरु है रंग रे चुंदड़ मेरी धोडारी। और वो अगला कहते हैं सतगुरु मेरी चुंदड़िया धो दे न दाग। अब वो सतगुरु कौन है? हम दाग धुलाने के लिए नहीं जाते, हम उल्टी पूछा जाए तो दाग लाने के लिए जाते हैं, दाग धुलाने के लिए नहीं जाते। कहीं भी दाग धुलाने के लिए जाते तो अपने सतगुरु को अंतर में प्रकट कर लेते, और वो सतगुरु है तुम्हारा ज्ञान समझ विवेक। आज मैं सवेरे ऊपर चला गया जाली राम के मकान में, टेली वो ला रखा था, वो देखा तो कोई विक्रमादित्य की कहानी सीखी, वो सच्चाई पर न्याय पर कोई बात चल रही थी। वो विक्रमादित्य इस बात पे तिरा कि सच्चाई पे तिर गया, इंसाफ की बातें करता रहा। मैं कभी इतना ही समझा विक्रमादित्य की बात को कि वो सच्चाई पे तिर गया, इंसाफ सच्चा था। राम जब चला अयोध्या से के लेके चला था, न उसका घर को हथियार थे, न को तीर कमान थे, कुछ ने, तीनों प्राणी नगन मगन चले थे। मन को डर था, वह वस्तु तुम याद नहीं करते, तो क्या मर्यादा थी। एक सत्संगियों मेरी माता बहन और भाइयों के जिस साधु व मर्यादा उसका सबके निमित्त है, और जिस साधु पर बहन भी तुम भी साधु सो मेरी बहनों, जिनका मर्यादा नहीं से वो नरक का कीड़ा से, मर्यादा वगैरह साधु बर्बाद से। और साधु की पहली मर्यादा के जैसे राम के लक्षण ले लो। राम एक मर्यादा लेके लकड़ा था अयोध्या में, और वो मर्यादा क्या थी? सीता माता साथ में रही, और 14 साल में तो 8-10 बच्चे पैदा कर लेंगे हुए। बड़वा मर्यादा करे ये बात नहीं सोचता कोई भी, मर्यादा करे। लक्ष्मण जी मर्यादा करे, उन मर्यादा के कारण सारे ऋषि मुनि झुक गए। लोग कह देते नाम तक काम लेना था और राक्षसों का वध करना था, राक्षसों का वध नहीं किस तरह, उनकी मर्यादा नहीं तो मर जाते हुए भी। कोई भी हो, मैं एक मिसाल जो महात्मा ऋषि दयानंद एक दिन भाषण करने लग गया, और भाषण करते करते क्या हुआ कि लोगों ने डले भगा दिए उसको ऊपर।
जब गले बगाए वो उठ की चाल पड़ा लोग कहने लगे क्या बात है, बोला मेरे में कमी से 12 महीनों तक उन्हें घोर तप करया और फिर भाषण लोग गेल हो लिए बोला क्या, बोला मेरा काम पूरा हो गया। जिस इंसान में कमी होती है ना तो लोग भी नहीं दबते उसमें। जिस इंसान में कमी हो तो लोग भी उसकी जिद्दी करना शुरू कर देते, बकवाद करना शुरू कर देते। इसीलिए जिनकी महात्मा की मर्यादा से वो मर्यादा चाहे सो कर सकते। और मर्यादा सबसे पहले क्या मेरी बहनों, कि तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए आया संसार में। कि क्या करना चाहिए तुमने कि साधु के पाए हाथ न लगाना चाहिए। कोई साधु ये भी इतराज करेगा कि क्यों नहीं लगाना चाहिए, कि साधु तो होगा तो तुम्हारे इस बात को सुन के बड़ा खुश होगा, अगर गुंडा होगा तो इसका इतराज भी करेगा। साधु होगा वो न्यू कहेगा धन हो मेरी बहनों कि तुम्हारा धर्म भी ये है कि अपने पति स्वाय किसी पाए हाथ मत लगाओ। अगर तुम तैरना चाहती हो लाओ तो लगाओ, अपनी बूढ़ी सासू की सेवा करो, अपने बूढ़े ससुरे की सेवा करो और अपने पति के चरण हाल लगाओ। अब ये मेरी बहन बेटी सारे की सारी तुम मेरे पाए हाथ लगाओगी तो तुम्हारा भला नहीं होगा। सोचो तुम अपने भाइयों के पांव पकड़ती हो कदे, अपने बाप के पांव दादे कदे, तुम तो तुम्हारा भाई हूँ बड्डा। मैं तो उरे लग भी कहता हूँ कि जो गुरु बन की ने महात्मा बन की लड़कियों तक कपड़े धुआता वो नरक तक बच नहीं सकता कभी भी, उसका पाप भी नहीं बचा सकता। मैं राम की मर्यादा लेके बातें करता हूँ मेरी बहनों। मैं राम का बेटा हूँ इसलिए मैं सनातन धर्म की बातें बताता हूँ तुमने। पहले मेरी बहन है आंसू गिरने लग जाती, क्यों कि हम कुछ भी सेवा, थारी सेवा की इतनी तुम करे नहीं सकती, तुम करोगी इतने बढ़ते जाओ। क्या सेवा के ध्यान करया करो, सुमरण करया करो, भजन करया करो। मेरे पास मानस नहीं हो तो मैं करवा लीजू, मैं तो औरों सेवा करने वाला छू। भाई सु मैं तुम्हारा, तुम्हारे तुम मेरे पाया हाथ लगना। ये तो आपने सोचा होगा कि धार चरणों में होती है, हाथ में होती है। मैं हाथ के विषय में किताबें लिखी थी कि जो सतगुरु सर पर हाथ नहीं धरता उद्धार नहीं होता है। मैं चरणों में नहीं है, चरण तो किसके पकड़ो, अपने पति के पकड़ा करो, अपने सास ससुर की से उनके पकड़ा करो। बिरस अगर तुम चरण पकड़ा तो किसके पकड़ो। कबीर साहब की को बाणी आती, कबीर तो बड़ा कोई संत नहीं है। कबीर ने की नारी की झाई पड़त अंधा होए भुजंग, जिनकी कौन गति नित रहे नारी के संग। सोचो मैं क्या कही कबीर साहब की बाणी, कबीर पंथी घबरा जाते मेरी बातें सुनती। कबीर साहब फिर कहते छोटी बड्डी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दाव सरिये मारा हंस खेल। मणिन के धोरे रहना बड़ा होशियारी तर बड़ा, क्यों जिन तक घृणा करोगे तो मारे जाओगे। मैं घृणा नहीं करता मेरी बहनों से, मैं मेरी बहनों ने शिक्षा देता और मैं आप भी शिक्षा लेता हूँ। मेरे गुरु ने मैंने यही सिखाया था कि बेटा जिंदगी भर कमा के खाना। और मेरे गुरु ने कहा था एकली औरत बातें न करना, काम करना, एकली औरत अपने धोरण न रखना। कबीर साहब ने ये कहा था स्त्री जाति का फोटो उसमें नहीं रहना चाहिए साधु में। सोचो मैं क्या कहता हूँ मेरी बहनों, तुम्हारी हौसला बढ़ाता हूँ। बल्कि साधु का दौरे गा घोड़ी भैंस हो तो इस मकान में साधु नहीं रहना चाहिए। मैं 5 वर्ष का साधु में रहा हूँ और मैंने साधुओं के लड़के बड़े बड़े झलसे देखे। मैं खुद भी मेरी बातें बेशर्म मानस हूँ। मैं किसी का गया हुआ था किसी वक्त में और मैं वहां बैठा हुआ था, व्याकरण में बेशर्म भी हूँ। पर मैं सच्ची बात कर ली, घबराता नहीं। मेरे गुरु ने कहा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। शोभरलाल ने कहा फकीर तुम्हारा कहा मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, बेटा बेधड़ों की बात करना। तो एक सच्चा मानस मैं तुझे घर ही चला गया। मेरे साथी चले गए, बाहर में बैठा, मेरे पास घर की औरत आई, कहने लगी महाराज मैंने एक बात सुनी है। माँ क्या बात है? बोला यह बात सुनी थे गुरु का धोरस हो जो उसके सारे पाप कटते। मैंने अपना बारण ना गया। मैं बोला हाँ
आपने पता नहीं गुरु का बच्चा जामले 7 पीढ़ी कर जाती है बावड़ी। बोला अच्छा हाँ मैं बाहर आ गया। बोला बाहर क्यों गए? माँ तू तो बेशर्म समझ के बेशर्म समझ। ए तू मेरी बेटी से तने नाम ले रखा? बोले हाँ तू मेरी बेटी से। अगर बेटी का सेती कोई बाप बुरा व्यवहार करता हो बताइए करेंगे डूबेंगे? दौड़ी होगी। कहना नहीं मैं कहूं नहीं गा मैं डटू नहीं ना। और बात भी कह दो तेरा नाम नहीं लूंगा, नाम लू तो मेरे कीड़े पड़े। ये नेम कर दिया उसको बिना ही कही। मेरी बहनों अगर तुम मेरी बात को मानती हो तो मेरा एक ही नेम काफी से तुम कर जाओगी। तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा कि कोई भी साधु हो कितना ही बड़ा हो उसके पास में एकांत मत रहो कभी। लड़की को बल्कि अपना बूढ़े माँ बाप के पास उसकी खाड़ दूर होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ तुम गुरु धारण करके न और बड़ा भारी विश्वास कर लेती हो। आजकालीन गुरुआई में धोखा से मैं सच्चाई तुमने बातें बता दी। इन्हें बड़ा भारी धोखा से इले रामायण हमारी एक पवित्र कर्म है। रामायण में भी ये बातें देखा नहीं। ये लोग कितने गिर जाते हैं। सबसे बड़ा धर्म यही है स्त्री जाति का अपने घर में प्यार और प्रेम करे। बल्कि और भी कहे तुम लड़कियों को जला देते हो, फूक देते हो, छोड़ देते हो, इससे बड़ा पाप कोई नहीं सुने। जला दो, फूक दो, मार दो, जिसमें 2 है उसको त्याग दो। लड़की में 2 है उसको त्याग दो। बड़ 2 है नहीं से तो थारा सर्वनाश हो जाएगा। उसके विरोध करोगे। वो दैव कुण से 2 है चोरी का जारी का। लड़की में 2 ऐब होते सब बुरे। 2 ऐब जिसमें नहीं उसको दुर्गा समझा करो। उसने दुख देने तो विनाश हो जाएगा। स्त्री जाति है। इसमें बड़ा भारी तप है, बड़ा भारी। राम ने भी इसकी इज्जत करी, सभी ने इसकी इज्जत करी है। पहले मैं भी आप लोगों से तनाया कि ये सच्चाई की बातें कहीं भी जाओ किसी साधु के पास में एकली मत बैठो कभी। बल्कि एकली हो रो प्रसाद देता तुम्हारा विश्वास तब भी उस प्रसाद को लेने की कोशिश मत करया करो। एकली के लिए कहता हूँ 2-4 दिन कोई डरता नहीं। पर मैं मेरी बीती बातें देखी बातें कहता। द्वार की बातें महात्मा के पास में वो लड़की गेर महात्मा ने पाल दिया। लड़की पाल ली, जवान लड़की होगी। भाई विश्वास ले रहे वह भी बड़ी लड़की को महात्मा ने बड़ी इज्जत उसको शिक्षा दी। एक दिन वह कहने लागे कि हम बद्री नारायण नहा की हवा सा। वह कहने महाराज मैं भी नहाया हूँ, मैं हरिद्वार जाता हूँ, ऐसी बातें सुन लेता हूँ। एक महात्मा था आत्मानंद जी, वो दुर्जन पर न रहा, अगर बहुत अच्छा महात्मा। मैं उसके पास गया, कहने लगा महाराज जी यहाँ डेरा बनाते हो? महा कोई डेरा गांव में अच्छा, यहाँ तो कुछ है तो नहीं। मैं क्यों? बोला और कैसा है कि कोई डेरा तो 2-4 लड़कियां जरूर मिलती हैं और सारा काम ही लड़की करती हैं। वो एकला बैठा बेचारे झोपड़ी से। वो लुगाइयां छोड़ के आते हैं, लुगाई आगे 4 रखते हैं। ये बाहर जाकर हरिद्वार में रहते हैं। बस ये एक बड़ा ईश्वर कुछ नहीं बदला। एक चीज तो बदली माँ के पूरे को मर जाता रोता को नहीं। साधुआ में शोर लुगाई तो बराबर रखते हैं। उधर दराड़ी एक होती है, उधर 4 रखते हैं और रोता को नहीं। कोई मर जाए तो बड़ा सच्चा साधु। माँ कोई बात नहीं जी, हमारा ख्याल हमारी इतनी इज्जत रहा कि मालिक ने 2 डेरे मिल गए हमेशा में। एक लड़कियों के लिए, एक मानसों के लिए, दोनों डेरे नारी नारी करती है। तो मैं क्या बात करना चाहूँ, जब मैंने ये बातें सुनी कि उस लड़की कहने लगी मैं जाऊंगी। बोले जाओ। और साधु कहला बेटी तेरा फर्क तो है नहीं इनका सेती। बोले मेरे भाई से ये। बोला तेरी मर्जी से, मैं इनका सेती भेजना चाहिए, मेरी बहन से। मैं कहता मेरे कमरे में ना है। इनके आश्रम का नेम है कि कोई मानस नहीं रह सकता, चाहे इनका भाई हो चाहे कोई भी हो। नेम है इनका डेरे का। ये 5-10 रहती हैं, कोई मानस नहीं बढ़ सकता। सत्संग करते हैं जब बैठ जा उठा के, फालतू टाइम में कोई मान नहीं बढ़ सकता। एकली को जा नहीं सकती नहीं। एक लड़की एकली जा दुआ टपा दी, टपा दो। तो उन्हें क्या करा, चली गई हरिद्वार। वो बद्री नारायण अब 2 महीने ला के आए।
धोबी ने साधु नाम दे, बेटी अब कठन निकालू तने, तेरे तो बच्चा है पेट में। सोचो क्या वो बहन भाई ले गई थी, वह ऊट तो बड़े कोनी, वह कड़े जगह कौन थी। अब क्या करूं, आगे जो कुछ होया हुआ जानते मन तो पता नहीं। ये बात है, इसीलिए मैं आपको एक सीधी सादी बातें बताई कि अनजान मानस को भीतर मत बढ़न दिया करो। अगर अनजान साधु कोई आ जाता है, तुम बड़ी लट्टू हो जाती हो, तुम्हारी मर्जी, 4 पैसे दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, बड़ा अपने घर का भेद मत दो। तुम्हारे में एक बहुत बुरी आदत है, तुम जा करके रोना पीना शुरू करे, मेरा बेटा लड़े से बाबा जी ये कर दे, मेरी बहू लड़े से ये कर दे, मेरा धनी लड़े ये कर दे, वो ये कर दिया थारा सत्यानाश कर देगा। अपने कर्म को कोई नहीं बांट सकता, अपने अपने कर्म सबने भोगने पड़ेंगे, चाहे तुम कितने कर लो। कोई संति हो तो बेशक ना अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। अगर तुमको ये कहेगा कि इतने रुपये दे दे तेरे पति ठीक कर दूंगा, समझो एक बदमाश से गया है। भगवान तुमने हवा दे से, दुख सुख दे, अपने कर्मों अनुसार दे से सारी चीज, तो उसको कर्म किस तरह काट देगा हमारे। मेरे पास पंडित जी आए, काल बात करने लगे कि मेरे को न्यून बोलो महात्मा सहक गया कुरेश है। हाँ यही बात थी, मैं दावा करता हूँ संसार में आकर की न कि जो मुंह छोड़ने वाला, टूना करने वाला हो, जो ढाल का शाना सेवड़ा हो, तो मेरे भी तेवर करके दिखा दो। अगर तुम और कोई तो डर जाओगे, मेरे मांगे राम का करके दिखा दो। इसका नहीं तो मद्दन बैठा, इसका करे, मेरी बहन बेटी, इसका करके दिखा दो। 60 वर्ष की हो रही, तो गोली को लगी। और साधु महात्मा सारा जाते बड़ी शांति से बात करती है। मेरी बहनों, मूठ किसको कहते हैं? हाथ में पिस्तौल हो, पिस्तौल को मारा दर, इसका नाम मूठ है। कई हरामजादे ऐसे होते हैं, लड़के शीशा खुआ देते हैं, पारा खुआ देते हैं, वो छिड़की मरता, उसको चौकी कहते, चौकी छुटवा दे। अगर मूठ चौकी हुंडी को इस तरह मरनाड़ी, तो ये जवान क्यों खप दे? लड़ाई होती है, उन्होंने सर्द के ऊपर 2 चौकी मुठाड़ा छोड़ दे, मूठ पड़ की मारी जा, सारे पाकिस्तान ने खाली कर दिए, मूठ पड़नी है, समझ गए। वो चौकी छोड़ के सारे बड़े बड़े राज्य लीडर से सब ने बीमार कर दी, वो छिड़की मर जाए सारे। करते न कोई भी राज को नहीं कर, चौकी छोड़, मूठ छोड़ी, किसको? राजीव गांधी पर छोड़ दी बेचारा को, इसको मूठ कहते हैं। गोली मार की मार देते हैं, फिर भी वो बड़े भागी से अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। वह अमर हो गए वह लोग अपने देश के लिए, पर हम लोग तो उस मूठ को की ओर तुम समझते हैं। सतगुरु के प्यारे को कभी घबराना नहीं चाहिए ने। जो असली सनातनी है उसको तने देवी, तने देवता, तने ब्रह्मा, तने विष्णु तो क्या ही डर नहीं लागना, भूत तो प्रेत तो डर नहीं लागना चाहिए। असली सनातन को समझे नहीं हम लोग। मैं राम की लीला बता रहा था कि राम जब घर का लकड़ी मर्यादा लेके लकड़ी दे, तो तुम्हारे पास भी मर्यादा से फिर क्या करना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं, करनी तो गाया करे चारों वेद मधुर, लक्ष्मी तो कुंडी ढोवे रहनी के घर दूर। रहनी के मैदान में कहनी आवे जा, कहनी पीछे पीछना रहनी बेटी का। वो रहनी का चटका तुम देखा कि रामचंद्र जी रहनी के धनी थे, तो आप भी रहनी के धनी बन के दिखाओ, फिर सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे हो गई। रहनी बहुत बड़ी चीज है, जो रहनी रखता है उसका जीवन सफल हो जाता। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। अब संतों की दया हुई तो वाल्मीकि जी खोटे कर्म एकदम धोगे और काम लेना था वाल्मीकि जी, तो वो वाल्मीकि पालिया भील था, वाल्मीकि ऋषि बन गया। किसके प्रताप से? नाम के प्रताप से। राम नाम का ले तिर होत पाप का नाश, जो चनदारी आखिर पड़े पुरानी बात। नाम जो रति एक हर पाप रति 1000, रंचे घट में सात रत जाल करे सब छार। चरणदास जी ढूसर कुड़ में बाणिया होया से, वो भक्ति सागर में कहता कि नारी हत्या और बालक हत्या और क्रम हत्या जो हो, एक पर मुख से नाम लकड़े सब पाते डारा। वो नाम कौन सा से? वो नाम तो धुनात्मक नाम था, वर्णात्मक नाम तो सारी दुनिया लेती है।
वो नाम के बारे में कबीर साहब ने कहा, माड़ा फेरुन हर बधु मुख से कहून राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊं विश्राम। ये पूर्ण संत सतगुरु का इशारा होता है। सभी महात्मन का वो नाम हमारी खुद रचना करता है। जब हम मंदिरों पर जाते हैं, वो नाम की धुनी सुनते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। और उसी नाम के बारे में रामचंद्र जी तुलसीदास ने बड़ा अच्छा कहा। तुमने देखा, तुम रामायण रोज पढ़ते हो, मैं इसलिए रामायण का 5वां वेद कहता हूँ। रामायण पढ़ने वालों को ये कहता हूँ, तो रामायण के असूलों पर नहीं चलोगे, रामायण के चोर सो, तुम पापी सो। रामायण में निम्नलिखित है कि सासू बहू का प्यार होना चाहिए, सीता का कौशल्या का था। कितना प्यार था सासू बहू का। रामायण पढ़ते और देखते कितना प्यार अपनी बहू से सासू बहू का होना चाहिए। अगर रामायण को पढ़ते हो तो रामायण में तो बाप बेटा कितना प्यार था कि दशरथ अपने बेटे खातिर गुजर गया। बाप बेटा इतना प्यार होना चाहिए रामायण को देखते हो। मन ये कहो तुम अब दोनों बर्तन होना चाहिए, एक बड़े एक पर हो जाओ, दूसरा आप तुम्हारा दोहरा आ जाएगा। अगर तुम उसके हो जाओगे तुम्हारा हो जाएगा। सुना नहीं, परमात्मा तुम्हारा हो जाता तो मानस तो बना बनाया था। मेरे बाप के विषय में सारी बातें नहीं बता सकता। मैं अपने बाप की सेवा करी और मेरे बाप की वह सेवा करी। मेरा बाप मेरे पीछे हो दिया मरण लाकर। मैं बोला, बेटा तू पल अक्सर में हिरना, तुझे मेरे पर दया कर दे। आगे और बातें क्या कहूँ, बीती लंबी मिसाल चली जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने प्यार तो रहा करो घर में। दूसरा क्या, रामायण भाई भाइयों कितना प्यार से, आज भाई भाई का खून का प्यासा बने बैठा है। और रामायण को पढ़ते हैं देखते हैं, लान कर तुम्हारा रामायण तुमने खा जाएगी अगर तुम रामायण से धोखा करोगे तो। इसलिए तुम रामायण को पढ़ते और देखते हो तो भाइयों कितना इतना प्यार करके दिखाओ। इतना रतन भरिया रामायण में। तुम कहते हम सनातन, तुम सनातन का नजदीक भी नहीं जा रहे ने। नजदीक जाते तो पता लगता सनातन धर्म की बातें बता रहा सोमेश्वर। तुम तो आरती तारते हो मूर्तियों की और अपने मजे तो सो जा बैठ जाते। आरती तारण नहीं करे, आरती तारना भूल गए। अगर तुम आरती एक बार भी तार लो तो 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाए। एक बार भी आरती तार लो। आज मेरे भाई ये गुम्मा देखने गए थे, इन्हें गुम्मा देखा, मैं बोझने लगा क्या देखा, कह दिया कितनी बत्ती थी, हजारों बत्ती तो सही। माँ काका ने तुम्हारी पहली मंजिल का नक्शा थी। ये इस पहली मंजिल पर पहुंचे थे जिसका वह नाम लेते हैं, किसका, भगवान के महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध उरे पूछे, महात्मा बुद्ध जाति के जाट थे। महात्मा बुद्ध ने लड़की से ज्ञान होया था और वह उरे अलग पूछे थे, कहा जहाँ तक तुम्हारी अली पे वे शुरू होती है। मड़ुआ लोगों ने बाहर बत्ती कासना शुरू कर दिया, शराब अंडे खाने शुरू कर दिए, कबाबी बन गए और झगड़ों पड़ गए। इनका कह तो कौन समझा कौन कह। मगर गौतम बुद्ध का धर्म था वो बड़ा ऊंचा था। अगर मैं उस धर्म की शिक्षा थोड़ी सी वर्णन कर दूं तो इनकी पिंडी फरा जाएंगी सब। इतना उनका धर्म था गौतम बुद्ध का। पर उनकी पूंछ उड़े रखी, आगे नहीं जिसता आगे इतना गाधा बड़का दरखत आता समाधि लगाते उसको। इन्हें समाधि लगाई, लगा करके समाधि में और क्या बैठ गया। अब कहते हैं कि 7 दिन लगे, कितने दिन लगे बैठा रहा। और फिर कहते हैं कि पहली तो कहते हैं बाहर बैठा समाधि ला, एक लड़की खीर लेके आई, ये आई ना, ये नहीं है। जब ये ध्यान करता करता समाधि में चला गया और 4 हफ्ते इसकी समाधि लग गई। जब ये बत्ती चलती शेष कवल दल में पूछ और अगले ठिकाने मारा गया। उड़न निरंजन का देश आता, 10 में द्वार पेड़ है बढ़ता, जहाँ बैठा निरंजन का लड़का। तो थोड़ा आगे गया तो उस जगह पर इन्हें आत्मा के दर्शन हो गए और उस जगह शांति मिली। कौन सी तुम गाए नहीं शब्द के खाई शब्द दूध की खीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, हिंदू के तुम सतगुरु स्वामी, मुसलमान के पीर। समझ गया। इसी तरह के शब्द में कहते हैं कि खाई शब्द दूध की। सतलोक के हमारे सतगुरु वासी
दूध की खीर। अब वो सब दूध की खीर जब उन्हें मिली, इन लोगों ने ये कर लिया बाहरी दर्शन में, बाहर भी दर्शन हुए। और उसने क्या बताया, महात्मा इस शरीर को बर्बाद क्यों करते हो? जब एक बैल सारे दिन हड़ चलता है और उसान आण की खोर पर बंधता है, उसके घर को बाछड़ा बांधे, गुस्से में बाछड़ा मार दिया सींग से। वो बाछड़े ने क्या नुकसान कराया था? किसी महाराज इस शरीर ने क्या नुकसान कराया से? शरीर को दुखी करते हो। तुम्हारा बम्बी को फोड़ने सांप नहीं मारा जाएगा, ने सांप को लीक को पीटने सांप नहीं मारा जाएगा। महाराज सांप के भीतर वे उसको पकड़ ले, शरीर को क्यों? जो संत मत आले जानते हैं बात है। मैं तो जो बातें कह रहा था वो बता रहा हूँ कि रामायण में बड़ा भारी रतन भरया पड़ा है, और रामायण में राजनीति भी इतनी जोर की साग आज के ये लीडर वो राजनीति पर चल पड़े तो हमारा देश का सुधार हो गया, हमारा देश का भला ही भला हो गया अगर राजनीति पर चलते। ये राज्य महाराजों के लिए भी नीति भरी और हमारे जैसे महात्माओं के लिए भी नीति भरी है। कौन सी नीति भरी? पहले तो यही ले लो कि राम का लक्ष्य पहला ले लो कि कभी भी हमने पराई और के पास न बैठना चाहिए, हमने इंद्री जीत रहना चाहिए। इंद्र जीत की जरूरत नहीं है वहां पर। रामायण में इंद्र जीत की जरूरत नहीं है, इंद्री जीत की जरूरत है। वह रहनी पर आ गया मेरी बहन। रामचंद्र जी लक्ष्मण तो इंद्री जीत था, और वो कौन था? मेघनाथ, वो इंद्रजीत था। इंद्रजीत के दांत खट्टे कर दिए इंद्रजीत ने। आपको उससे ग्यासी लागी, ये तो हमारी परालबद ऐसी थी कि ग्यासी लगना ही था। क्यों? कि भगत का निरादर कराया था लक्ष्मण ने। महात्मा को निरादर करना अच्छा नहीं। कौन महात्मा? ब्रह्मलीन महात्मा। और ब्रह्मलीन की क्या पहचान करोगे? वह तो बड़ी टेढ़ी ऐसी बातें काफी मेरे दिमाग में आती है। मर्द ने क्या करा है? भीलनी के बेरों का निरादर किया। भीलनी का तो जाति की भीलनी को। तो राम ने नहीं कहा भाई इसको नीचो मत गए। लक्ष्मण ये प्रेम प्रीति के बेर खाले भाई, ये प्रेम प्रीति के बेर। ये माता कुशल्या जो प्रेम बढ़ावर चरणा में लिपटी आवे, इसको नीचो में मत गए। ये नीची जाति मत गए, ये तो माता से बड़बादा ये बोला भाई लक्ष्मण ये बेर खाने पड़ेंगे तुम्हें। फिर मैं कोई शब्द सुना था तो उसको खाने पड़ेंगे। फिर वो बेर फिर खाने पड़े। और इंद्रजीत ने इंद्रजीत के नाश कर दिया। और कितना तब बोला जी सब मेरे बाप ने बोला इस तरह ना फंस जाइए न क्या कर माफी मांग लेकर। रावण बोला घबरा गया। बोला घबरा गया नहीं, लक्ष्मण बहुत बड़ी शक्ति है। क्या शक्ति थी उसमें? ये शक्ति तुम्हारा सब में है। तुम कुछ भी नहीं कर सको तो अपने गुरु के बताए नाम की बाढ़ रक्षा करो। उस बाढ़ के बाहर मत लग जा करो, उस आड़ में रहा करो। आप फिर रह गया क्या रामायण में? रामायण में तो सरगुण भक्ति बता दी, निर्गुण भी बता दी। सरगुण भक्ति कितनी बताई, निर्गुण कितनी बताई। बड़ी भारी तुलसीदास वर्गी सरगुण भक्ति किसी ने करी नहीं आज तक। कितनी बड़ी भक्ति थी सरगुण भक्ति। तुलसीदास का साक्षात दर्शन करे थे राम के लक्ष्मण सीता के, उसको सरगुण भक्ति कहते हैं। बल्कि तुलसीदास को किसने जगाया? कि हनुमान ने खुद ने कहा तिलकना ये तुमने दो आसना चित्रकूट के घाट पर भाई संतों की भीड़। तुलसीदास चंदन गए तिलक कर रख दी। अब साक्षात दर्शन थारा दो आ कहता मैं और वो ये दुआ फिर के कहते तुलसीदास जी जब जा रहे थे अगर सूरदास दोनों इकट्ठे थे। किस तरह कोई बात बताऊं? कोई मंदिर आ गया कृष्ण का, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण जी को सिर को झुकाया नहीं। वो कहने लागे सिर, बोला मेरा सिर एक को झुकता, मैं राम का सेवक हूं, मेरा सिर राम को झुकता। अगर ये मेरे में शक्ति ये भी राम का रूप बन जाएगा। तुम्हारे शास्त्र कहते तुम्हारी गात में मंत्र बोलते हैं कि तुलसी मस्तक तब न मैं जो धनुष बाण ले हाथ, कि राम की तरह धनुष बाण हाथ लेगा तो मेरा सर झुकेगा। और वो फिर क्या कहता, कित मुरली कित चंद्री कार कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। दामापति अवतारण पति राम सकल सुति ज्ञान के दासन पति हनुमान। कर गए धन चढ़ाई और कित भय सब भूत
मगन भैया जान की देख राम का रूप के सारे खुश हो गए। कृष्ण जी ने राम का रूप धार लिया, वो धन सरबाणुए कर लिए। जब सर झुकाया तुलसीदास कितना सरगुण भक्ति इतनी न किसी ने करी न करता, पर वो तुलसीदास जब आगे बोलता है तो सरगुण भक्ति तो आगे लकड़ जाता। इसका अर्थ नहीं लगाते लोग और अपनी बात न दाद की न सरगुण में रह जाते। और सरगुण में भी अगर पूरे उतरते तो काम बन जाता, पर पूरे नहीं उतरते ने। सरगुण में जाके न के कड़ी दिशे दिया में टिक जाते हैं, के करामाचा में टिक जाते हैं, के और खंडों फंस जाते हैं, के ऐसा आराम आशीन है और में खान पान में पड़ जाते हैं। बस आगे का जब मीठा तो आग लाते हैं, इस तरह रह के कर जाते। तुलसीदासन तो बड़ी खुली गई। ये तो सरगुण भक्ति बताई। अगर निर्गुण का बारे में बोलता, काका काकारो में नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, राम न एक तापस क्रिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमत सुधारे। आप कितनी बड़ी बात कहता कि कातक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, के नाम की महिमा तो राम भी नहीं जाने। एक सरगुण भगत निर्गुण पर आके कितना खुला कहता है कि राम भी नहीं जाने उस नाम की महिमा को। तो बोलो अब क्या कहोगे? मैं तो तुलसीदास की रामायण की बातें कहता हूँ। राम भी नहीं जाना क्यों? राम ने तापस क्रियाचारी अहिल्याचारी भीलनीचारी, पर नाम ने कोटि खल्क में सुधारी के दुनिया का उद्धार कर दिया नाम ने। और नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। के बिना नाम के लिए नरकों में जाते चाहे चारों वेद पढ़ते रहो, ना मानते हो तो रावण चारों वेदा जानकर टीकाकार था। और उस रावण का आज भी झलुस काट काट के और गुरान माटी करते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। और ये कभी नहीं सोचा नु रावण की बेइज्जती क्यों होती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि नाम लिया उन सब चीज। वेद शास्त्र तो हमारी शिक्षा देते हैं। तो मैं रामायण की बातें बताइए कौन सी बात गलत थी रामायण में? रामायण में हजारों बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि सनातनी अगर उन बातों में चले तो असली सनातन धर्म को समझ जा। ये मूर्ति पूजा सनातन धर्म नहीं है न, ये डांडी धोकना सनातन धर्म नहीं है न, ये तागे हाथा बांधना माँ ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म उसको कहते जो परंपरा का चीज बनी जो उसको याद करना। वो परंपरा का तो सारी दुनिया का कर्ता कुल मालिक ही बना। उसको कोई राम कहता रम्या हुआ, तो उसको कुल मालिक कहता, राधा स्वामी को वाहे गुरु को अकाल पुरुष, कुछ भी को सतनाम कहो, वो सारी दुनिया की जान है। तीन गुणों तो अलग सब उसको कहते सनातन। और सनातन का अर्थ ये है तो सबसे पहली चीज बनी उसका नाम सनातन। अगर आप ये कहते हो कि पहली सतयुग में तो था, उन सतयुग की बातें कौन लेता है? अगर सतयुग में क्या था? सतयुग में तो एक सत ही सत था और सतकोटि के जीव थे सतयुग में। और 1 लाख वर्ष की उम्र थी, हाड में पिरान थे। भाई यहाँ बैठ जाओ, खड़ा मत रहना, पर चला जा, बोल दो उसको यहाँ उड़ा जा। समझ गया? 1 लाख वर्ष की उम्र थी, हाड में पिरान थे और हाथी जितनी ताकत थी जीव में सतयुग में। मतलब वो खोटे कर्म होंगे वो किस तरह कटते? आवरण, इस आत्मा को ऊपर आवरण चढ़ा हुआ था और आवरण को दूर करने का ऋषि मुनियों ने क्या लकाड़ा? बबेक लकाड़ा के सतयुग में बबेक था और कोई चीज नहीं। वो बबेक लकाड़ा और फिर आ गया कौन सा? त्रेता युग। त्रेता युग 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी जीव की। और क्या घोड़ा जितनी ताकत करेगी जीव उम्र 10,000 वर्ष की उम्र। और क्या में प्राण रह गए? मांस में प्राण रहेगी। आप बताइए रह गया क्या? उस वक्त क्या था? बक्षेप आत्मा पर चढ़े हुए थे और बक्षेप को दूर करने के लिए संतों ने क्या लिखाड़ा? अष्टांग योग। आज अष्टांग योग का भेद भी नहीं जानते लोग और करते नहीं। उस अष्टांग योग लिखाड़ा उसको दूर करने के लिए। और फिर आ गया द्वापर। और द्वापर में
1000 वर्ष की उम्र रहेगी, बकरी जितनी ताकत रहेगी इसमें, और खून में प्राण रहेगी। खून लकड़ गया तो मर गया, खून में प्राण रहेगी। अब क्या रह गया? अब द्वापर में आन के न क्या पड़ा? मल रह गया, आत्मा पर मल चढ़ गया। इसको कहते हैं मल बक्से आवरण। तो उस पर मल चढ़ गया, तीनों इकट्ठे होकर आत्मा ढक ली। किसने ढक ली? हमारे खोटे कर्मों ने। अब मल को दूर करने लिए क्या? संतों महात्मा जप तप धर्म पुण्य लिखाड़े, मल दूर। तीनों चीज जब इकट्ठी होगी तो हमारी आत्मा ढक ली तीनों। और फिर आ गया कलयुग। कलयुग तीनों ने आत्मा ढक ली, और कलयुग में इनको दूर करने लिए क्या लिखाड़ा संतों ने? 100 वर्ष की उम्र रहेगी, अन्न में प्राण रहेगी। क्या अन्न में एक ओस कलयुग में लागी? पहली नहीं। अन्न में प्राण है, 100 वर्ष की उम्र, अब रह गया क्या? कीड़ी जितनी उम्र। इनको दूर करने के लिए तीनों मल बक्से आवरण को एक नाम रह गया, सतगुरु का बताया। सतगुरु कौन? जो सतलोक का वासी हो, पूर्ण हो, सच्चा हो। वो सतगुरु वो पाखंड में नहीं फंसाता, वो धोखे में नहीं घेरता किसी को। उस पूर्ण पुरुष की शरण लेने तो बता, नाम का सुमरण करने से जीव का उद्धार। इसी बात पर तुलसीदास आखिरी में 2-3 बातें कही से तुलसीदास ने कि राम सा दिग राम के दासा, मोरा मन पर हुआ विश्वासा, राम सा दिग राम के दासा। और भी किस तरह का के कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। के तुलसीदास ने कह दिया, संतों ने तो कलयुग में केवल एक नाम का आधार रह गया। नाम भी सच्चा हो, पूर्ण हो। सतलोक तो नीचे का नाम काम नहीं देगा। इसलिए कलयुग में तुलसीदास ने बड़ी बेधड़क हुई, कहा मैं सारी बातें क्यों पढ़ा लिखा नहीं, फिर मैं ऐसी बातें सुनोड़ी बताता हूँ। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। और नाम का नानक साहब भी ये कहते, कलयुग में कीर्तन करते रहो, सत्संग करो, नाम का सुमरण करो। मगर कीर्तन और कथा और सत्संग में बड़ा अंतर है, ये भी बताऊंगा आप लोगों को। फिर क्या होया उसमें? यही स्वामी जी के कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, तो नाम बिना उद्धार न हुई। वह दोनों तुलसीदास की ये बातें मिल गई। इसीलिए कलयुग में एक नाम का सहारा से अपनी रहनी अच्छी रख के न नाम का सुमरण करो। वो है नाम तुलसीदास ने कह दिया। और भी इशारा करे से, वहां तक कहूं मैं नाम पर भाऊ ता सुमरे जम तरास न साऊ। के मैं नाम का प्रभाव कहाँ तक कहूं के ता सुमरे जम तरास न साऊ, के जम की तरास मिट जाती उस नाम तक प्रताप है। और वो नाम को ना फिर भी रामायण वाला कहता के तेरे में राम से नाम बड़ा, वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जान। के रामायण कहती है, देख लो मैं सारा अर्थ तो लगा नहीं सकता ने, फिर मेरे गुरु ने यही बता बेटा, सबसे बड़ा एक नाम का जाप। और नाम का जाप भी नू नहीं ने, तीनों बंद लगाए फिर सुनो अनाटंकोर, नानक सुन समाध में निशान नहीं भोर। जब तीनों इंद्रिय काबू में नहीं आएंगे, हम भजन सुमरण नहीं कर सकते, और न हमारा आसन स्थिर हो सकता, और न हम काम करते। इन तीनों बंधों की महिमा संत मतों पहली बताई जाती है। और ये ही बताते हैं, अगर तीनों बंद लगावने से क्या होगा? एक महात्मा कहता, आसन लाकी बैठ कर मिटी न मन की आस, को लूटे बैल घर में कोस पतास। के मन तो दौड़ा दौड़ा फिरता महात्मा। संत कबीर कहते, माड़ा तो कर्म फिरे जीत फिरे मुखमा, मनवा तो चौद फिरे तो सुमरण न। वो ये दुआ फिर कहता हूँ, पहली कह गया दौड़ के दौड़ दौड़िया, और झालक मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिर वस्तु छोड़ की छोड़। जहाज पर का किस जगह उड़की है, उन्हें वापस आना पड़ेगा, वो जहाज पर टिकना। इसीलिए आसन लाकी बैठ गया मिटी न मन की आस, को लूके बैल जो धर्म कोस पता। कबीर साहब फिर दूसरी बनकर, मन जा तो जाने दे, गए करे राख शरीर, बगर चल चढ़ाए कमान कर कैसे लागत तीर। अगर मन जाता जान दे, अपने शरीर को न ले जाओ।
इसलिए 3 पाप किस्तों होते हैं शरीर के, और तीनों पापों ने जब तुम समझ लोगे तो तीनों बंद लावने तुम्हारे तीनों पाप मिट जाएंगे। और तीनों पाप शरीर के होते, जब तुम खड़े हो लो शरीर लेकिन तो उन पापों करो, जब शरीर का बंद ला घेर दोगे तीनों पापों तो बच जाओगे। पहला पाप शरीर का चोरी करना, शरीर तक करी जाती है, मन चोरी नहीं करता ने, आंख चोरी नहीं करती, 10 इंद्रियां कोई नहीं करता ने, शरीर तक चोरी करी जाती है। चोरी, दूसरा चोरी जारी, शरीर तक करी जाती है, और जीव हमेशा मारना, ये 3 पाप शरीर के हैं। जब हम आसन ला के बैठ जाते हैं, नहीं उठते हैं, तो तीर क्या करेगा फिर? ये मन क्या करा? भड़ुआ चक्कर काट के उठे आ जाएगा। इसीलिए तुम घंटे आध घंटे मन डामाडोल हो तो ध्यान में बैठा करो, अपने मन की वृत्ति एकाग्र करया करो और ध्यान करा, जीवन सफल हो जाएगा। अगर उन 3 बंधों का पता बड़ा मुश्किल लगना, तीनों बंध पहले ऋषि मुनि लाया करके, वह कहते पहली तन थर, फिर मन थर, फिर सूरज थर। हम कहते हैं ना ये नहीं है। तो कबीर साहब के आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये तीनों यही और महात्मा कहते हैं। कौन से सुमर्ण में सुरत लगा कर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देख तो अंतर के पट खोल। तुलसीदास भी ये कहते 4, 18, 9 पढ़, 60 फट खोया मूल, सुर शब्द चीने बिना जो पक्षी तंडूल। के सुर शब्द के अभ्यास में तंडूल पक्षी तरह जैसे जान में हुआ है बोली बोल पड़ा, ओड़ू की तरह भूखी बोली बोल पड़े। इसलिए कह के 4, 18, 9 पढ़ कहा तुम 60 फट खोया मूल, सुर शब्द चीने बिना जो पक्षी तंडूल, के तंडूल पक्षी। इसीलिए हमने तो अपना काम करना, पढ़ना, गुणना, चातरी, ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीव करती ताक में मेल। कबीर साहब बड़े बेधड़ कहते, विद्या माही बाधर, तप माही रिद, नाम माही मुक्ति, योग माही सिद्ध। उस मालिक के दरबार में तो एक करणी बताई जिस पर चला था कि रामायण हमारा एक बड़ा ऊंचा गर्भ है, उसका सरगुण भक्ति बता दी, निर्गुण भी बता गया। फिर इन निर्गुण का अर्थ नहीं लगाते लोग, अगर निर्गुण का अर्थ लगाते तो बाहर के धनुष में नहीं फंसते। कल मैंने बताया था रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, वह शिव की कमान कौन सी थी? रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको सम्मान। वो परशुराम कौन है? तुम्हारा अहंकार है। और रामचंद्र कौन है? वो शब्द, सारी दुनिया का सनातन धर्म वो शब्द। उसको नानक साहब कहते कि आज 70 जुगा से नानक हो सिर है भी सत्य। और महात्मा का शब्द न रची कर लो की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द तो 7 दीप 9 खंड बनेरी, शब्द तो चांद और सूरज भयेरी। इसीलिए नानक साहब फिर कहते शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटा। और सारी दुनिया करता शब्द। वे पलटू जी कहते जलालपुर का बाणिया कहता शब्द बबे की हंसा बेट शब्द की डाल, शब्द योगण शब्द ही पैरण, शब्द ही शब्द आहार, निश्चल रहो शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमारे। गरीबदास भी छुड़ानी का जाट कहता शब्द गुरु से चेला और संतान दिया एला। और महात्मा कितनी बातें बताऊं मैं, सब संतों का सनातन धर्म शब्द, शब्द का बगैर मान चोला भी नहीं मिल सकता। मैं हरिद्वार में जा रहा था, 2-3 साधु आगे, उनका बात तुम्हारा उन छोरिया का नून चला गया, उनका द्वारा शब्द का विषय झगड़ाबाजी कराए। मैं आमदी हानी एक महात्मा से, वो कोसे गांव का पालिस का हासिल ना था, दीक्षानंद का चेला, खरड़ का बहुत अच्छा मानस है, गृहस्थी था, बच्चे भी संस्कार साधु बन रहा था के ना सब दीक्षानंद का चेला। तो क्या दौरे चला गया। मैं बोला भाई साधुओं के पास जाना नहीं चाहिए, साधु तो कोरे बैठते थे। बोला किस तरह? मामा आपका दोहराया क्यों? अब आपका ही नहीं आऊंगा, क्यों आप विरोध विरोध ले रहे सो, शब्द का भेद नहीं है। आहा, उसने वह बात, एक छोरी बेटी तेरा पंजाब बनी, वह बोली महाराज बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। मैं के बात? बोला आपने ठीक कहा, मैं शब्द का बगैर सत्संग नहीं करने देती है। और यह क्या द्वार में शब्द का भेदी मान नहीं मिलेगा कि चले गए क्या?
वह 2-3 ना ले दिया भीषम मर का ने बोले ये क्या जने बेचारे पहली जेब कत न पहली बाल कतरे जेब कतरण लाके ये भक्ति ने क्या जाने बेचारे इन्हें दे रहा है कोई भक्ति का। जब उन्हें बताया तो मेरी बात मिल गई कि बात ठीक है बिल्कुल कि इसको शब्द का पता नहीं, इसको अगला जन्म मानस का नहीं मिलेगा। ये सब ने शब्द की बढ़ाई करी। शब्द हमारा सनातन से और सबसे पहली शब्द था, पहली शब्द गुप्त था जब रहा नाम, शब्द प्रगट जब दरिया नाम, शब्द प्रगट है तो नाम रखा। शब्द पृथ्वी पहले भी था और पाई भी सर पीछे भी रहेगा। ये जब शब्द को नाम कहो या उसको राधा स्वामी सत्पुरुष कहो, तुम मालिक कहो, या उस शब्द को तुम तुम्हारी मर्जी से, वो सारी दुनिया की जान है वो शब्द। इन्हें उन्हें बातें करी। मैं बोला चलो एक तो बात मिले एक साथ। हाँ एक पहली वो भी कोई नहीं मान्या करता ने बोला क्या शब्द मुंह पर थप्पड़ मारा कान में चींची बोला कान कर। हाँ ना उन फिर 5-6 गए बोला जी मस्त गलती थी मेरी, मैंने पता नहीं था ना। हाँ वास्तव तो अब तो सत्संग का वगैरह शब्द का वगैरह बोली बातें को नहीं दूसरी। इसीलिए शब्द जिसको नहीं पता, शब्द 10 प्रकार के हैं और सब महात्मा शब्द की बढ़ाई करते हैं। कितनी बढ़ाई करते हैं तुम सुना नहीं कि महाराज चरणदास भी कहते, कल बता था आज बता चरणदास जी धूसर कुल के कहते एक भोरा सा गोंद सिर दूजे घुंगू हो, तीजे शब्द शंका चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जी बाजे, 6वें मुरली नाच, 7वें भेरी जो गाजे, 8वें मृदंग नाद न फिरी नो, दर्शन 10वां गर्दन सिंह सी चरणदास भले सुन लो। पर चरणदास जी तरतीबार को नहीं बताया सब, आगे का पीछे पीछे का आगे बताकर समझ न जा कोई बड़ा अभ्यासी होंगे उसका आप अर्थ लगा लेते। ये शब्द की महिमा इतनी बड़ी है, इसको हम सनातन कहते हैं। और ये सनातन धर्म आर्य कहते अपना, ये भी सनातनी है, संत मत भी सनातनी है। और सनातन धर्म को नहीं समझा जाएगा इतना हम 84 तो बच नहीं सकते हैं। क्या राम की पूजा को सनातनी कहते हो? क्या कृष्ण की पूजा को सनातनी कहते? कच्छमच की पूजा सनातनी कहते हो? क्या देवी भैरू हनुमान की पूजा सनातनी कहती? ये सनातनी नहीं है। काल में मंगला ने महात्मा की बातें कही थी ना कि बड़ा ऊंचा महात्मा उसकी वाणी माता। कल में कहा था बन के मार्ग में क्या नटके तेरा सुन शिखर भरतार, फिर का बन नेत्र दर्श घनेरे ना, मार्ग में क्या नटके तेरा सुन शिखर भरतार, ताल मर्दन दुदुबी बाजे मुरली बीन सितार, संग रावण बीणा बाजे नारी नारी तुत्कार। काल मैंने कह दिया इसलिए करना नहीं चाहूँ था। फिर का एक नाम आ गया जीत कहूँ। फिर कहते हैं कि रम जम जगमग जगमग ज्योति जलकर आनंद रूप अपार, बोल रहा से कि रम जगमग जगमग ज्योति जलकर आनंद रूप अपार, रुण जय बाजे बाजे अनहद की जनकार। के चांद सूरज में चक्षु नहीं ना वस्तु साकार, ये बातें थी। चांद सूरज में चक्षु नहीं, चांद सूरज चक्षु नहीं है। तुम्हारे चक्षु चांद सूरज प्रकाश देते हैं न, ये भी अंधे बैठे। तो महाराज जी कहते चांद सूरज में चक्षु नहीं ना वस्तु साकार, कर्ण सुनने में आवे नहीं एक अलख निराधार। अब बताओ 10 अवतार आए के इसमें, उन तो सब ताकत चला गया। वो एक पुरुष अलख निराधार, मैं उस निराधार की बातें करता। और इसलिए नीचे तुम पाछे फंस जाते हो। तो बताइए अगर कोई ये बातें कह राधा स्वामी तो कहा गया तुम राधा स्वामी कहते ना, ये बातें राधा स्वामी लुगाई मानस का नाम नहीं है। राधा तो आत्मा का नाम, स्वामी परमात्मा नाम। समझो परमात्मा सृष्टि रीति तो पहले क्या है? राधा आदि सूरज का नाम, स्वामी आदि शब्द ने धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम के हारी। राधा स्वामी एक कर जान, राधा स्वामी दोनों एक कर जान के राधा स्वामी दो नहीं एक। सूरज शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जान के दोनों एक ही हैं। इसलिए सारी दुनिया का जो करता है उसका नाम स्वामी। उस स्वामी का वेद बने, स्वामी का शास्त्र पुराण बने, उस स्वामी नारायण की सृष्टि रचना करे, उस स्वामी की धार किया। जैसे
कि बिजली भाकड़ा ने आकी ने और सारे देश में फैलेगी। मड़वा उठा बटन बंद हो गया तो सारी बंद हो जाती है, इसलिए उठा बटन खुल जाती। इसीलिए राधा स्वामी धाम 18 मंजिल वो सब नामों की जान है। दो चीज बदली नहीं हो सकती कभी भी, स्थान मंजिल और नाम ध्वनि, इनको कोई बदली नहीं कर सकता। अपने वक्त के अनुसार आप मौत का नाम बदली कर लेते हो, ये आए पर नाम एक ही सारी दुनिया करता है। इसलिए मैं थोड़ी राम का विषय पर बताई रामायण, और रामायण में भी सारी मैं आपको सारी बातें बता करके न तुलसीदास ने फिर निर्गुण भक्ति को ऊपर लाके खड़े कर दिए। मगर ये बातें कह नहीं सकते, वो लोग क्यों रोजगार मारा जाता, इसलिए बेधड़क वही होते जो चढ़ा पूजा नहीं खाते। ए सत्संगियों, मेरा सतगुरु नहीं मिलता तो मैं भी गिर जाता। सच्ची बात कहता हूँ, बेधड़क नहीं होती, बेधड़क नहीं बोलता कभी भी। मेरा सतगुरु शहंशाह था, कबीर साहब ने भी, दादू पलटू सब ने कमाई खा, तो मेरे गुरु ने ये बता कमा के खाना जिंदगी भर। मैं अपना काम करता हूँ खाता हूँ, तुम लोग मेरे को 4 पैसे देते हो, मैं रोब तक कहता हूँ कि मेरा क्या पुण्य भाई, तुम्हारा पुण्य, मैंने क्या कर तुम्हारे पीछे। तड़के मेरा झुलस काट दिया इनने। अगर मैं रोजगारी हुंदा ठग हुंदा तो मैं उनके सारे के बारना का झाकी आमदा और सबके 5 हुंदा। मैंने कहा मेरी खातिर करते हो तो बताओ, थारी खातिर करते हो, मैं क्यों मरूं। खबरदार से थारा प्यार होता और ना हो। मेरे गुरु ने बचा लिया, मैं धन हो मेरे सतगुरु तो मेरी खातिर आया कि बेटा जिंदगी भर कमा के खाना। कबीर साहब के वक्त की बात है कि कोई रोटियां का झगड़ा, दुनिया में जो पवित्र अन्न खागा वो पवित्र हो जाएगा, जो शुद्ध अन्न खाओ शुद्ध हो जाएगा, और अन्न घटिया खागा तो विचार गंदे हो जाएंगे। इसलिए जो हम तेरे धारी बने बैठे सा, हम किसान खाते हैं, हम तो शुद्ध अन्न खाते हैं। किसा चढ़ाव का के भोगे का के बिणसे का कहने का। मेरे पास में प्रेमी आया, कर्ण लग गया इतने रुपये लावने से, माँ गा देनी से मैंने, माँ क्या का नाम की, बोला मेरा बाप मर गया, माँ ब्राह्मण समझ बता दो, हम दे दिए। बोला आपका दुर्गा से मामा मेरे भोगे बनसा नहीं खुआता, मेरे समझ ब्राह्मण दे दो, मैं गरीब ब्राह्मण बता दो कितने रुपये देगा, कि 5000 की 6000 किसी हो, 2 गा दिवाजी 2 ब्राह्मण, गरीब थे, दोनों में अच्छा कमा के खाए। भाई मारे पा ये बात नहीं, मारे तो सत्संगी बड़े अच्छे, जरूरत हो तो मारे पा नाज होता खेती से। और मैं ये भी दावत कह देता हूँ, जयकरण के मैंने मेरी खुद कमाई तो जमीन करी, मैंने जो डेरा बना खुद कमाई तो करया से। एक बार मैंने 1 लाख के चने बेचे थे, बंसीलाल हारिया शुरू उस वक्त 1 लाख के चने बेचे थे, 5-6 वर्ष के इकट्ठे करे थे। उसे वो 10 किले एक छोड़ लिए, 8 किले एक छोड़ ले लिए, 4-4 हजार में, और उन किलियां 200-250 बीघे जमीन बनी। और वो पवित्र खां से सारे के सारे सेवादार अपना काम कर लो, करो कोई आओ तो। आनंतर गौशाला बनी 8-10 गौ से, उनका लिए चारा हो जाए। सर हम बाहर तो नहीं लाते, वहां गुआर हो जाए, नाज हो जाए खान में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पवित्र नहीं खागा भक्ति नहीं कर सकता था। ये बातें तो मैं रामचंद्र की बातें कह रहा था कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए थे, जैसे राज करता करता जनक महाराज भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्यों उसने मर्यादा का काम कराया, सारा विदेश यूं कहे, तुम भी सारे विदेश हो। अगर सोच लो तो क्या सोचो, किस तरह कि ये सोचो कि सब कुछ ये उस मालिक का से, पूर्ण सतगुरु का से। तो सतगुरु का समझोगे धन तो कुकर्म में नहीं लाओगे कदे भी। अगर सतगुरु का समझोगे तन तो खोटे पुरुषों की बात नहीं करोगे कभी भी। अगर सतगुरु का समझोगे तन तो तुम अपने तन पति स्वाय और कैठे नहीं खाओगे। तीनों तो ये सोचना ये गुरु की से, सतगुरु की से। सतगुरु कौन है? कुल मालिक से, उसकी से। सतगुरु तुमने ये कहना होगा अपना शुभ काम करो। अब रह गया क्या तारा बताइए, तीनों चीज इसलिए वो बन जाते हैं कि कौन जनक विदे था, तुम भी विदेश हो। अगर सोचे लत्ते त्यागने तो मुक्ति नहीं हो सकती। कभी मन रह की देख लिया, घमंड आ जाता। लत्ते त्यागने तो मुक्ति तब होती है जो समाधि मार्ग पर रहता, भजन करता। और रोटी तो फिर खागा, एक बार किसी रोटी खाई 3 घंटा भजन देना पड़ता।
एक बार किसी खाना खाता, हमारे शास्त्र के पंडित लोग एक बार खाना खाता और मारा नहीं फेरेगा 3 घंटे तो उसका सर्वनाश हो जाए, बच नहीं सकता नहीं, चाहे महात्मा हो चाहे पंडित हो। इसलिए तीन ब्राह्मणों की गिरावट आ गई। रोटी जी में माला फेरी कोनी ने, इन्हें कौन ब्राह्मण कहता? ब्राह्मण तो राजे महाराजे डरिया करते थे। ये ब्राह्मण थे वाशिष्ठ वर्गे, ये कितने असली पूछा ब्राह्मण वो तब ब्रह्म पे छान ले, ब्रह्म में लीन हो जाए, वो अपना कमाई खाया कर, चाहे सो कर दिया। लोग कितने भारी आते हैं, तुम देखते कि हम तो ओम का जाप करते भीख मांगते करते हैं। अरे ओम तो भरद्वाज ऋषि ने सिद्ध कराया था, भक्त की सारी फौज डांट ली और कुटिया में खाना दे दिया। उसको तो काम धेनु गौ कहते ओम को छोटी चीज नहीं है ना, अगर कोई सिद्ध कर लेगा। मगर तुम क्या करते? ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इन तो नहीं करोगे। ऊपर तो बोलते हैं, तुमने ये पता है कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहाँ भाषा से वासुदेव का, ओम नमः शिवाय शिव का भाषा कहाँ अंतर में। इसीलिए हम ये बात जाप तो कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं, फिर बताने वाला पूर्ण मिले तो पता। हम स्वयं का जाप करते हैं, कितने का हम जाप करते हैं, रारिंग का जाप करते हैं, हम सतनाम का जाप करते हैं, हरियं का जाप करते, कोई भी कितने नाम ले, राधा स्वामी का जाप, उस मंडल का पता नहीं तुम थारा वर्णात्मक नाम से, उस मंडल का पता लग गया कि हमारी ऊंची मंजिल से, तो तुम्हारा धनात्म नाम तो समझ जाओ। इतने वर्णात्म नाम से, और वर्णात्म नाम तो बहुत काम करते हैं, जीवन सफल हो जाता, मगर मुक्ति तो धनात्म नाम से होगी। ये मैं थोड़ी बातें आपको बताई। अब किसका? परमात्मा विश्वास के ऊपर से, विश्वास हो तो सब कुछ। राम की बातें कौन कहता? राम ने एक विषय, हाँ ये बातें जरूर के राम 4 से, एक राम दशरथ घर डोल है, एक राम घट घट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम हो त्रिगुण संन्यारा। और ये ही तुलसीदास ने वर्णन कर दिया। मैं क्या करूं कि एक राम दशरथ घर डोल है, कि तुलसिया नहीं कही कि ब्रह्म राम का नाम बड़ा, कि ब्रह्म के अवतार जो राम है उसका नाम बड़ा है, वो तो त्रेता युग में राम आ गई। और दूसरा राम कौन सा? वो ब्रह्म जो तुम्हारा वो मन, तुम्हारा राम तो एक बड़ा सा। मन कहते रोटी खाते, मन कहते पानी, मन कहते रिश्ता करते, मन कहते दौड़े दौड़े करते। इसलिए तो कहा नानक मन जीते तो जुग जीत्या, और जो मन को काबू में कर लेता त्रिलोकी को काबू में कर लेता। मगर मन काबू में कौन करता? इंद्रियों का गुलाम नहीं कर सकता मन काबू में। क्यों? कि मन तो इंद्रियों का, ये मन को इंद्रिय खुराक मिलती है, जब इंद्रिय खुराक मिलेंगी तो प्रबल हो जाता। इसलिए इनको इंद्रियों से रोकना पड़ेगा। सुना नहीं? जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता कि जीव जुल्म का जोर है, खाने पर इतना कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत घना। दूसरा क्या होया? अब मैं बता रहा, दूसरा कि तुम्हारा मन से ये भी राम। तीसरा राम ब्रह्म, जो ब्रह्म राम तो कहते हैं, उस तक 10 अवतार बने वो ब्रह्म से, और उस तार जिस तक ब्रह्म बनया से ने उस राम का नाम लो। 3 गुणों के न्यारा से कृष्ण गीता में ये त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन के 3 गुण ताजा लकड़ जाओ, चक्कर तब बच जाओगे। और 3 गुणों में थारे सारे आ लेते हैं, त्रिलोकी सब 3 गुणों में आ लेती है। संतो सार गुण की पूजा करते हो, सनातन, उसको महापवित्र सनातन कहते। आर्या किसको कहते? श्रेष्ठ पुरुष को, तो सनातन भी श्रेष्ठ को कहते हैं। संत किसको कहते? श्रेष्ठ को, तो श्रेष्ठ सनातन श्रेष्ठ से। कोई भी ऐसा आर्य क्या कहते? शराब ना पियो, मांस ना खाओ, अंडे ना खाओ, झूठी गवाही, चोरी दारी बदमाशी ना करो, आर्य धर्म ये कहता। तो सनातनी नहीं कहते, ये सनातनी कहते हैं। तो ये संत मत कहते। फिर झगड़े क्यों करते हैं? झगड़ा है ठीक है कि आर्या तो कहते सुधार को, और सनातनी कहते पूजा पाठ को। संत कहते आगे चलो, जब सलती रहती उस वक्त की बात लो। वो सनातन धर्म तुम्हारा ऊंचा ऊंचा था, उसको पकड़ो जा करके। उस सनातन धर्म ने त्रिलोकी रची। सनातन धर्म पे 10 अवतार आए, पर सनातन धर्म में समावना पड़ा, उन्हें जन्म लेना, वह भी अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आए। इसलिए मैं थोड़ा सत्संग कराए, टेम क्या हो गया
सवा घंटा सत्संग, एक शब्द और समाधि। पांच तंत गुण तीन आगर मुकते मुकाम का कबीर गर किया गोरख दत्त राम भगत भजन ते उबर रखियो दीत बरा साध संगत से उबर रखियो दीत बरा सतपुरुष एक पेड़ निरंजन वाकी डरा सतपुरुष एक पेड़ निरंजन वाकी डरा तेरा देवा सब शाखा भैरे पते सन सारा भगत भजन ते उबर रखियो जीत बर भगत भजन ते उबर रखियो जीत बर गिरमान वेद बनाए गिरमान वेद बनाए शवन योग पसर इसनु न माया रचीरे सब उरला ए ब्योआरा भगत भजन ते उबर रखियो जीत बर साध संगत से उबर रखियो जीत बर दसनु में सकी इन तीनों की मंडी गिरमा दिसनु में ऐसे की इन तीनों की मंडी ये साहेब के चोर के चौथी एक रंडी भगत भजन ते उबर रखियो जीत बर साध संगत से उबर रखियो जीत बर भगत भजन ते उबर रखियो जीत बर सतपुरुष एक पेड़ भगत भजन ते सतलोक भगत भजन ते उबर रखियो जीत बर सतपुरुष सतलोक निरंजन वाकी भगत भजन ते उबर रखियो जीत बर सतपुरुष एक पेड़ निरंजन वाकी डर सतपुरुष एक पेड़ निरंजन वाकी डर कबीरा धर्म दास सुमरो एक ही कर तर
भगत भजन ते उबरे रखियो जी इत बर साध संगत से उबरे रखियो जी इत बर। मन की बहुत दिन हो गए शब्द गाई भी और ऐसा था ये शब्द कबीर साहब का से। कबीर साहब ने सीधी मिसालें कही से कि सतपुरुष सतलोक है निरंजनवा की डाला तिर देवा सब शाखा भैर पत्ते संसारा। ये निरंजन उसकी डाल से, ये तिर देवा शाखा से ब्रह्मा विष्णु महेश काल। समझ गए इसको ब्रह्म कुमारी मताड़े जो कहते हैं कि वो शिव बाबा के बेटे से तीनों उनके बड़े फोटो बनाई दिखा देते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं शिव बाबा के बेटे हम तो ये निरंजन के बेटे हैं तीनों। फिर क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मंडी, ये तीनों सार के चौथे चौथी रंडीवा कुलमाया, और ये तीनों चोर हैं। अगर ना होते छह महीने बना दिए माता ने शिवा ने। और बातें किसके बताऊं, मैं सुख सागर सुना था कि शिव जी कितनी भूडी बेचती हुई से पारा गिर गया, जटा पकड़ ली, विष्णु भगवान अपना रूप देखा जी। उन्होंने कहा कि समुद्र में था गिर, ये इस तरह बातें हो रही है, बात चल पड़ी। तो बोला उस मोहनी किसी की उसने देख के वो डूब के सारे गेलियो इस तरह को बात से सुने बहुत दिनों की। विष्णु भगवान कने कोई बात नहीं गिर जाते तबला ना पागल से, वो मोहनी रूप धर की आ खड़ा हुआ देख के बोला तू कौन सा, बोला मेरे पास जा, मेरा रही जा। बोला पार्वती से चल छोड़ दूंगा पार्वती ने। अब आगे चाला गेली गली सब्जियों ले आकर पारा गिर गया उसका, उसके बाल पकड़े उसने रूप धार लिया विष्णु का। देख के शर्मा जा, बोला तूने उठार में डूब गया, इसीलिए इनको सब का खाई लागी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मंडी, ये साहब के चौथे चौथे रंडी। ब्रह्मा बहुत बड़ा से मामूली ने, ब्रह्मा ने वेद बनाए और शिव ने योग पसारा, विष्णु माया रची। ये सब उर्ला है जो हारा बता दिया सारा। इधे संत महात्मा उनकी बड़ाई करते कौन है, सारा परमात्मा एक अलग है। उस लक्षण पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो हम तो जो फोटो बना के पूजा रही तो गर्भ वाले करते हैं बिना गर्भ के। किसको तुम कहते हो भगवान, भगवान को कभी समझा नहीं आप लोगों ने, किसको भगवान कहते हो। अगर भगवान को समझते भगवान उसका नाम जो भगवान नहीं आया ना, उसका नाम भगवान से जो भगवान है उसने कौन भगवान कहता। इसलिए हम कितनी बातें हम इन बुजुर्गों की इज्जत करते, हमारे ग्रंथ से हम पढ़ने वाले झूठे से पढ़ने वाला धोखा कर देता। हमारी भागवत शास्त्र पुराण गीता ये सब रतन भरया पड़ा से। हम चोर हाँ निरपक्ष हो के आदमी को पढ़ा और सुनावा तो उद्धार हो जा। अब निरपक्ष हो के सुखदेव जी ने सुनाई थी और निरपक्ष हो के राजा परीक्षित ने सुनी, तो और कोई निरपक्ष हो सुनी वो नहीं किसी ने, इसलिए निरपक्ष हो की सुनी वो तेरी गया। राजा परीक्षित को तो उस वक्त बैराग था कि 7 दिन मौत आती, मौत खड़ी जीता जी। जो मानो ने ये जीतता मौत खड़ी जीतते घटिया काम कदे नहीं करेगा। मेरे महाराज जी मिसाल दिया कर दे कि राजा चला गया घूमता घूमता जंगल में, जब गया तो महात्मा बूटी रगड़न ला गया और जाए खड़ा। राजा बोला सुना कौन आप, बोला मैं राजा से। बोला बैठ जाओ राजा। वह बूटी घोड़की ने और थोड़ी सी के घूटे उसने दे दी। बोला लो आपने तस लाग रही, और एक भर की तुम्बा कमर बड़ा सारा महात्मा पी गया, सारी पी गया। और थोड़ी सी पी करके ने राजा घरिया सारे चैन को नहीं पड़ी। राजा हजारों रानियों के पास भी जा लिया, फिर भी काम अंगन जी ने बिता दी और बड़ा भारी परेशान हो गया। उन्हें सोचा महात्मा का क्या हाल होगा, जब तेरी सी दशा होगी तो महात्मा तो मरिया पाएगा करते। महात्मा के पास में गया था, देखा महात्मा बैठा अपने माड़ा बाजे से मत्था टेका। क्यों बेटा? बोला महाराज कल आपने प्रसाद मेरे को दिया, मैंने सारे चैन नहीं पड़ी और मैं तो न्यू आया हूँ, इसका जवाब मांगने की आपका क्या गया होगा। बोला बेटे तो कोई बड़ा प्रसन्न नहीं, ये तो मामूली सी बात से एक काम करके और 2 नौजवान लड़के लिया। नौजवान
और उन्हें बढ़िया खाना पार खूब ठाट बाट लुत्ते परा करे कमरा में रोक दे। और दो लड़के भी ले आइए नौजवान, वो लड़के भी वहीं छोड़ दिए। उन लड़कियों ने ये कह दिया तड़कन तो फांसी टूटोगे दोनों के दोनों, और तुम अपनी मन मर्जी कुछ करना हो कर लो, या ले कुछ भी खाओ, सारा सामान धर दिए, दोहरे लड़की छोड़ दिए, बड़े ये कह तड़कन फांसी टूटोगे। बोला अच्छा। वो एक काम कर दिया, तड़के में बात करी बेटी राजा कर बताओ क्या हाल? बोला महाराज ये तो बेचारी चुस्के कोरी में बेहोश पड़ी सांझ के। बोला अरे तुम्हारे पास में सब क्यों था क्या? बोला मौत खड़ी दिखाई दी। राजा का कहा, बोला महाराज ने बात, बोला मिल गया होगा जवाब ही तो। बोला जी समझा नहीं। बोला हम महात्मा लोग मौत ने सर पर देखते हैं, हम ये नहीं सोचते कदे भी, ये सोचते हैं मौत खड़ी से। सौ सौ कहकर सोई आवे नींद, कार सिराने नुगड़े तोरण ऊपर बींद के मौत सिरानी हम भाई, इसलिए मुसना हजम कर गया और तन्ने सारा जी तो मर गया काट की। मत अपनी मौत ने याद रखो तो आई मौत 2 दिन में 1 दिन में। जो मौत को याद रखता नो निस्वार्थ कथा सुनता उसका उद्धार हो जाता। तो राजा परिषद ने निस्वार्थ होकर कथा सुनी थी और राजा परिषद की मोक्ष करा दी। इसने सुखदेव जी ने, सुखदेव वर्गा तो त्यागी हो और राजा परिषद वर्गा सुनिया हो, तब कर सकते दोनों त्यागी। इले दोनों बंदे पड़े किस तरह हो भाई? बंदे को बंदा मिले छुट्टे को उपा, सेवा करने बंद की पल में लेगा छुटा। जो हम फंसे पड़े सा घटिया घटिया कर्म किस तरह छुटा? इले में थोड़ी बार आपको सत्संग सुना दिया, तड़के का सत्संग ध्यान कैसे 2-3 दिन सत्संग कर दिया यहाँ पर। अब भाई कल का सत्संग परसों सवेरे चले इन भलाए थे। मैं तो हर साल आऊँ छू, बोले बेबे हरिये आगे तो बोला चालो घूम फिर इसलिए सत्संग हो गया, दर्शन हो गए सबके, ये सब घूम फिर देख लिया। सत्संग